Hello, good morning everyone. This video is for class 8 and today we are going to read remaining part of chapter 5, that is creating interactive web page। इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं और आज इसमें आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है कॉन्केटेनेशन इन जावास्क्रिप्ट। इसको देखेंगे हम लोग। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताए थे। इसमें देखते हैं हम आगे। वी हैव सीन डैट प्लस ऑपरेटर इज़ यूज फॉर एडिंग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस ऑपरेटर का ज़्यादातर यूज़ होता है किस लिए, एडिंग करने के लिए। या प्लस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज विथ स्ट्रिंग टू कनेक्ट देम। यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उसका जो साइन है स्ट्रिंग से नंबर वैल्यू साइन आए। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग यूज़र आउटपुट, और ये हेल्प करता है यूज़र को आउटपुट जो भी मिलेगा उसको डिज़ाइन करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HTML बॉडी और स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। वेर में क्या है, A, B और R को लिया है। यहाँ पे A में प्रॉम्प्ट इंटर नंबर और B में प्रॉम्प्ट इंटर अनदर नंबर, यानी कि 2 नंबर इनपुट करा रहा है यूज़र से। और %A %B % का यूज़ होता है किस लिए, आपको पिछले वीडियो में बताया है, ताकि वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करे। R = A + B और इसके बाद R = R2 स्ट्रिंग। यहाँ से क्या होगा, R2 स्ट्रिंग और अलर्ट द आंसर इज़ +R, और यहाँ पे आंसर जो है अलर्ट में मैसेज करेगा जो भी R का वैल्यू होगा वो। ठीक है, इसके बाद वो जब भी होगा क्या होगा, प्लस साइन में ही होगा। स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। देखिए यहाँ पे पहला नंबर 25 और सेकंड नंबर 53, 2 नंबर क्या कराया, यूज़र आउटपुट इनपुट कराया है। ठीक है, और दोनों इनपुट कराने के बाद आपका आउटपुट जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर में, दिस पेज सेज क्या, द आंसर इज 78, यानी दोनों को ऐड करके और आपको प्लस वैल्यू दिखा है, यानी कि इसमें जो भी है स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, डबल कोट में नहीं आ रहा है आपको, तो ये आपका इंटीजर वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे राइटिंग अ सिंपल फंक्शन अभी तक हम लोग लिखते आए हैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंपल फंक्शन जो है कैसे लिखते हैं, क्या है उसका यूज़ है। वी हैव सीन 2 फंक्शन अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट विच आर द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अलर्ट और प्रॉम्प्ट का यूज़ अभी तक किए हैं हम लोग पिछले सभी प्रोग्राम्स में। ये जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, मतलब उसमें उसके लाइब्रेरी में ये है, वो सेव है, पहले से प्री डिफाइन है। वी हैव डिफाइन आवर ऑन फंक्शन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। हम लोग जो है प्रोग्रामर जो है, यूज़र जो है, वो अपना भी एक फंक्शन बना सकता है जावास्क्रिप्ट में, जिससे कि अपना कुछ पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे। वो function which are not the part of JavaScript library but defined by the user is called user defined function। वैसा फंक्शन जो कि JavaScript लाइब्रेरी में ना हो और किसी यूज़र के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया गया हो, तो उसको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वर्जन में दिखाया है, एक पहला वाला जो है आपका प्रोग्राम उसको, और यहाँ पे एक नया फंक्शन जो कि यूज़र से डिफाइन कराया जा रहा है वो दिखाया है। लेट अस लुक एट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एन अर्लियर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पहले का जो एग्जांपल है उसी को समझाया है यहाँ पे नया फंक्शन डाल के। तो देखिए वर्जन 1 में है HTML है बॉडी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, और आपका अलर्ट हेलो मैसेज जो कि हम लोग पहले देखे हैं। अब इसमें क्या किया है, देखिए एक फंक्शन अपने से बनाया है, ग्रीट फंक्शन बनाया है, और अलर्ट में सेम मैसेज है। ठीक है, हेलो, और फिर ग्रीट को कॉल किया है लास्ट में, फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, फंक्शन कॉल्ड मतलब उसको फंक्शन को ऊपर जो है जो भी एक्शन उसके अंदर में परफॉर्म हो रहा है उसको कॉल किया गया है, ताकि उसको जो भी आउटपुट है वो दिखाया जाए। इन रिसीव्ड वर्जन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेइंग हेलो इज गिवन टू द फंक्शन ग्रीट। यहाँ पे जो हेलो है कहाँ है, वो फंक्शन ग्रीट में है। पहला जो फंक्शन आपका बना है वो है फंक्शन ग्रीट, उसी को हम लोग कॉल करेंगे तभी अलर्ट मैसेज आपका जो है हेलो दिखेगा। ठीक है, तो उसी को क्या किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, इसलिए ग्रीट डिफाइन द यूज़र
ये जो है, ये जो ग्रिप है वो डिफाइंड बाय यूज़र, यूज़र अपने से दिया है। ये लाइब्रेरी में, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। नोटिस दैट a function needs to have a unique name preceded by the keyword function। एक जो यूनिक नेम फंक्शन जो होता है, एक यूनिक नेम होगा जो कि कीवर्ड फंक्शन प्रिसीडेड बाय कीवर्ड फंक्शन, कोई भी कीवर्ड जो भी है उसका फंक्शन होगा। फंक्शन डिफाइंस हैज इट्स ओन ब्लॉक डिफाइंड बाय द पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे फंक्शन के साथ कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं हम लोग, ओपन एंड क्लोज। आप हर फंक्शन के साथ देखिएगा फंक्शन लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में अलर्ट हेलो लिखा है, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर उस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। Within its block function contains all the statements which need to be executed by the function। जो भी स्टेटमेंट हैं वो ब्रैकेट के अंदर में ही होते हैं, जो भी एग्जीक्यूट कराना है। फंक्शन ग्रीप डबल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, इसके अंदर में अलर्ट हेलो है जो कि आपको बताएं अभी। फंक्शन डू नॉट एग्जीक्यूट अनटिल दे आर कॉल्ड। और देखिए फंक्शन जो लास्ट में ग्रीप को कॉल किया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब तक फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। वंस डिफाइंड फंक्शंस कैन बी कॉल्ड टू एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम्स। एक जो फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर दिए तो उसको बहुत बार हम लोग कॉल कर सकते हैं, और कहीं भी प्रोग्राम के अंदर में कहीं भी। जैसे कि यहाँ पे तो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं तो 7-8 लाइन में ही प्रोग्राम है आपका ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग किसी बड़े वेबसाइट के लिए काम करेंगे, किसी बड़े वेबसाइट पे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कोड होता है, मतलब 400, 500, 1000 लाइन तक में होता है। तो वैसे कोड में हम लोग उस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं किसी भी लाइन में, ठीक है। यहाँ पे यही बताने का इसका मतलब है कि फंक्शन कैन बी कॉल्ड टू एग्जीक्यूट एज मेनी टाइम्स एज एंड वेन एवर रिक्वायर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं भी आप कभी भी जहाँ का रिक्वायर्ड है वहाँ आप बुला सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। डिड यू नोटिस हाउ ग्रिप is called after definition। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जैसे ग्रिप जो फंक्शन है उसको कैसे हम लोग कॉल किए हैं, डिफिनीशन जहाँ पे डिफाइन किए हैं और उसके बाद इसको कॉल किए हैं। यस, बाई इट्स नेम फॉलोड बाई द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस साइन। जो भी यहाँ पे साइन है कर्ली ब्रैकेट, इसके हेल्प से फॉलो करके जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसको कॉल किया गया है। इसके बाद है सिंपल इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है, पहले तो देखेंगे हम लोग इवेंट क्या होता है, इसके बाद इवेंट को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, उसी को इवेंट हैंडलिंग करते हैं। इवेंट हैंडलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे वेबसाइट में, क्योंकि जो भी फंक्शन है, जो भी एक्शन है परफॉर्म करता है, इवेंट हैंडलिंग से ही होता है। इमेजिन यू आर बिजी रीडिंग ए बुक एंड सडनली द फोन रिंग्स। अगर आप बिज़ी हैं किसी भी काम में या कोई बुक रीड करने में, उसी टाइम में आपका फ़ोन जो है रिंग किया, तो आप क्या कर सकते हैं। फ़ोन रिंग इज़ एन इवेंट। जो फ़ोन रिंग हुआ है यानी बीच में कोई भी इंटरप्शन हुआ, वो एक इवेंट है, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल रीजन्स टू इट। यहाँ पे 2 पॉसिबल रीज़न है, या तो रिंग हो रहा है तो आप फ़ोन उठा के रिसीव करके कॉल का आंसर कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। यू विल आंसर द कॉल और यू डू नॉट, या तो आप आंसर कीजिएगा या तो नहीं कीजिएगा। दिस रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। ये जो भी रिस्पॉन्स है, आप या तो कॉल को उठा के आंसर किए या नहीं किए, तो ये जो भी रिस्पॉन्स है आपका वही होता है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, रिस्पॉन्स देना। इवेंट क्या होता है, इवेंट एन इवेंट इज एन इंटरप्ट दैट ऑकर्स ड्यू टू यूज़र एक्शन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे इवेंट जो भी होता है या तो यूज़र के किसी एक्शन से परफॉर्म होता है या एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है उसके इंटरप्शन से है। फॉर एग्जांपल बटन क्लिक, माउस क्लिक। जैसे कि हम लोग अपने वेबसाइट पे जाते हैं तो बटन से क्लिक करते हैं, माउस से अपना कुछ क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड के हेल्प से भी कुछ प्रेस करते हैं, जैसे इंटर प्रेस किए या की एरो की प्रेस किए। ये सारा चीज़ जो भी हम लोग करते हैं वो इवेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हेल्प्स इन एडिंग इंटरएक्टिविटी टू द वेब पेज यूजिंग इवेंट हैंडलिंग। जो भी जावास्क्रिप्ट है, जो भी हम लोग इवेंट परफॉर्म करते हैं या कोई भी कुछ भी की प्रेस किए या माउस से क्लिक किए, तो वो क्या करता है, इंटरैक्टिव
ये ऐड करता है, जो भी इवेंट है उसको ऐड करता है किसी भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जावास्क्रिप्ट हेल्प्स इन एडिंग इंटरएक्टिविटी टू द वेब पेज यूजिंग इवेंट हैंडलिंग। ये क्या करता है, इवेंट हैंडलिंग को ऐड करता है कोई भी इंटरएक्टिविटी में। इवेंट हैंडलर क्या है, व्हेन एन इवेंट ऑकर्स जावास्क्रिप्ट कॉल्स ए फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू इट। जब भी जावास्क्रिप्ट कोई भी इवेंट्स को कॉल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर click on a button, JavaScript would call a function that would display a message। जब भी मतलब हम लोग कोई भी इवेंट, जैसे कि पहले हम लोग पढ़े इवेंट क्या होता है, कोई भी क्लिक या माउस से क्लिक कर रहे हैं या कीबोर्ड से हम लोग क्लिक करते हैं, तो वो हो गया आपका इवेंट। और इवेंट हैंडलर जो है क्या, जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं कुछ ना कुछ एक एक्शन परफॉर्म होता है, कुछ एक मैसेज हम लोगों को मिलता है, या कोई अलग पेज खुल जाएगा, या साइन इन या साइन अप, या कोई क्रिएट बटन या लॉगिन फॉर्म, कोई भी चीज़ हम लोग भर रहे हैं, कर रहे हैं, उसको सबमिट करेंगे या प्रेस करेंगे ओके या कैंसिल बटन, तो क्या होता है, कोई ना कोई एक एक्शन परफॉर्म होता है। जो भी एक्शन परफॉर्म होता है, जो भी एक्शन मिलता है, वो है इवेंट हैंडलर। नेक्स्ट है आपका इवेंट हैंडलिंग। टू हैंडल एन इवेंट यू नीड टू आइडेंटिफाई द इवेंट you desire to handle and write a function to run in response to that event. Most common events in JavaScript are related to mouse and keyboard। जो भी events होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं डिज़ायर कोई भी एक पार्टिकुलर इवेंट्स को, और ये जितने भी इवेंट्स होते हैं दो ही तरह से ज़्यादातर होते हैं, माउस और कीबोर्ड के हेल्प से। then the event is bound with a function to run when that event is raised। जो भी इवेंट है वो राइज्ड होता है हैपन होता है, वो कैसे होता है, माउस और कीबोर्ड के हेल्प से। और उसको रन कराने के लिए या उस इवेंट को करने के लिए हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से रन होगा। To behind an event with a function following is the syntax। जो भी इवेंट है, इवेंट के पीछे जो भी फंक्शन होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका एक सिंटैक्स है, इवेंट नेम इक्वल टू फंक्शन नेम। इवेंट नेम जो भी होता है वो फंक्शन का नाम होता है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन और उसका नेम दे रहे हैं, वही है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हैंडलिंग माउस इवेंट कुछ दिया है। जावास्क्रिप्ट माउस इवेंट आर लिस्टेड एज फॉलो। माउस इवेंट जो कि माउस के द्वारा, माउस के हेल्प से कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताया है ये। व्हेन माउस पॉइंट्स कम ओवर एन ऑब्जेक्ट लाइक बटन, टेक्स्ट, वेब पेज etc। जैसे कि माउस का कर्सर होता है, वो हम लोग कभी भी कहीं ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है, पॉइंटर कहाँ पे, लाइक बटन, कोई बटन हो या कोई किसी टेक्स्ट पे हो या वेब पेज पे हो, ठीक है। ऑन माउस इंटर, तो वहाँ पे जैसे ही ले जाते हैं हम लोग तो वो ऑटोमेटिक कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, हम लोग क्लिक भी नहीं करेंगे फिर भी। ऑन माउस आउट में क्या होता है, रिसीवर्स ऑफ ऑन माउस इंटर, दैट इज व्हेन माउस गोज अवे फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट। हम लोग कहीं भी माउस ले गए हैं, ठीक है, और क्लिक नहीं किए, लेकिन माउस वहाँ से हटा लिए, जैसे ही हटाएंगे वहाँ से क्या होगा, उस पर एक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जो भी एक्शन इंटरनल कोड में जो भी एक्शन लगा हुआ होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। ऑन माउस डाउन से क्या होगा, व्हेन माउस बटन इज प्रेस्ड। जब भी माउस बटन प्रेस्ड किया जाएगा, यानी कि इसी चीज़ पे ले जाके माउस को क्लिक किया जाएगा, तब एक्शन परफॉर्म होगा। ये तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, ओके बटन, कैंसिल बटन पे क्या होता है, जाते हैं हम लोग माउस पॉइंटर को ले जाके और क्लिक करते हैं। वैसे ही माउस अप, ऑन माउस अप इवेंट अगर लगा रहेगा तो व्हेन माउस बटन इज रिलीज्ड, हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा। व्हेन माउस अप अगर इवेंट लगा होगा किसी भी बटन पे, तो हम जाएंगे, हम लोग जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही क्लिक करके अब ना माउस का बटन छोड़ेंगे तब वो एक्शन परफॉर्म होगा, छोड़ते ही परफॉर्म होगा। वैसे बहुत कम ही यूज़ होता है ये सब, ज़्यादातर ऑन माउस डाउन पे ही होता है सारा चीज़। जैसे हम लोग गए किसी चीज़ पे माउस को ले गए, क्लिक किए, तो वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, चेंज टेक्स्ट कलर व्हेन अ माउस पॉइंटर ओवर कम ओवर इट
एंड गोज़ अवे। देखिए यहाँ पे एक हम लोग बनाया गया है यहाँ पे एक प्रोग्राम। क्या होता है कि एक लिखा हुआ है वेलकम ग्रीन कलर से, वहाँ पे जैसे हम लोग माउस ले गए उस पे वेलकम पे और माउस को हटा लिए तो क्या होगा, वहाँ से उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रीन से वो रेड दिखाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है फंक्शन इवेंट, और देखिए यहाँ पे फॉन्ट आईडी माई टेक्स्ट साइज कलर ग्रीन ऑन माउस इंटर, फर्स्ट वाला यूज़ किया गया है आपका माउस हैंडलिंग। ठीक है, माउस इवेंट का जो फर्स्ट वाला है ऑन माउस इंटर, जैसे ही माउस आपका उस टेक्स्ट पे गया एंटर किया और वहाँ से जैसे हम लोग हटा लिए उसका चेंज हो जाएगा कलर। डू इंटर, ठीक है, ऑन माउस आउट डू आउट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है वेलकम जो भी है टेक्स्ट है आपका, और फॉन्ट को बंद किया है। ये फॉन्ट आईडी में ही सारा जो भी इवेंट्स था वो हम लोग लिखे हैं। नोटिस हाउ द इवेंट्स आर मेंशनड एज एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में कैसे मेंशन किया गया है जो भी इवेंट्स हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, अब इसी का काम होगा आगे में। The value of each attribute is that name of a function you need to code in JavaScript later। जो भी हम लोग नेम देंगे ऑन माउस आउट में है डू आउट ब्रैकेट में जो भी नेम देंगे हम लोग वो जावास्क्रिप्ट से लिया जाएगा। Here for example when mouse will enter the text welcome a function name do enter और ब्रैकेट है will run। जैसे हम लोग अपना जो भी माउस पॉइंटर है लेके जाएंगे वेलकम पे तो ये क्या होगा, डू इंटर वाला जो भी फंक्शन है वो काम करेगा, डू इंटर विल रन, ये रन करेगा। लेट अस एज्यूम दैट व्हेन अ माउस पॉइंटर कम्स ओवर द टेक्स्ट, जैसे ही माउस उसके उस टेक्स्ट पे जाएगा इट विल टर्न रेड एंड व्हेन अ माउस पॉइंटर गोज अवे, अब जैसे ही जाएगा वो रेड हो जाएगा और जैसे ही हटाएंगे इट विल टर्न बैक टू ग्रीन कलर। जैसे ही हम लोग ले जाएंगे माउस वेलकम पे तो वो रेड कलर होगा और जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। हाउ विल जावास्क्रिप्ट एक्सेस फॉन्ट टैग टू चेंज द कलर, कैसे ये सब काम होता है जावास्क्रिप्ट में। पहले तो आप देख लीजिए कैसे जो भी हम लोग टैग के अंदर में इवेंट्स लिखे हैं कैसे लिखे हैं। अब ये कैसे होता है ये देखिए, The ID attribute of a font tag, ID defines the font tag। ID जो हम लोग font tag में यूज़ किए हैं वो क्या डिफाइन करता है, यूनिकली, जो भी यूनिकली ID है वो। Here the ID of font tag is my text। यहाँ पे जो भी ID है font tag में वो क्या है, my text है, my text से ही काम कर रहा है वो। ID attribute should have unique value throughout your HTML कोड। ये जो ID का वैल्यू है वो HTML कोड से यूनिक वैल्यू है। No two tags should have same ID unless, अब एक ही प्रोग्राम में दो टैग का एक ही ID नहीं होना चाहिए, सेम ID नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा, फिर हम लोग जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे दोनों को समझेगा वो सेम ID होने से। You want to manipulate them together, let us write function do enter। अब यहाँ पे do enter में क्या फंक्शन हम लोग लिखेंगे, नीचे में दिया हुआ है फंक्शन do enter ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है my text जो है वो ID है आपका फॉन्ट का, और डॉट कलर इसका हम लोग कलर दे रहे हैं, कलर इक्वल टू वैल्यू दे दिए रेड कलर देंगे तो ये पहले से मालूम है कोड को जावास्क्रिप्ट को कि रेड मतलब लाल कलर होता है, हम लोग दे दिए वो समझ जाएगा तुरंत। हियर माई टेक्स्ट इज द आईडी ऑफ फॉन्ट टैग यूजिंग डॉट, यहाँ पे डॉट का यूज़ करेंगे हम लोग, माई टेक्स्ट डॉट कलर, ठीक है, ऑपरेटर ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी आर एक्सेसिंग द कलर हम लोगों को यूज़ करना है तो डॉट के बाद कलर हम लोग लगाए हैं। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉन्ट टैग एंड सेटिंग इट्स वैल्यू इज़ रेड, और इसका वैल्यू जो है हम लोग रेड दे दिए। रेड इज़ ए स्ट्रिंग हैंस इट मस्ट बी इनक्लोज्ड द डबल कोट, ये आपका जो है स्ट्रिंग है रेड, इसलिए हम लोग इसको डबल कोट में रखेंगे। ये सारा चीज़ भी ध्यान रखना है हम लोगों को, कहाँ ब्रैकेट खुल रहा है कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ स्ट्रिंग है, डबल कोट कहाँ यूज़ करना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है इसमें
तो ये क्या होगा, ये प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही मालूम है कि ये जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव भी है, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हुआ प्रोग्राम में तो रन नहीं करेगा। बिलो इज फंक्शन डू आउट, यहाँ पे अब फिर डू आउट के लिए हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन जो है 2 लाइन में ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। डू आउट के लिए क्या फंक्शन डू आउट, और फिर से ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, माई टेक्स्ट कलर ग्रीन, मतलब जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे टेक्स्ट पे तो क्या हो जाएगा रेड, और जैसे ही आउट होंगे टेक्स्ट से तो फिर से वापस ग्रीन हो जाएगा। अब द कंप्लीट कोड, अब यहाँ पे नीचे में पूरा कोड दिया हुआ है सारा, जो भी हम लोग अभी यहाँ पे 2 फंक्शन बनाने भी सीखे हैं कि कोई एक हम लोग HTML में जैसे कोड लिखते हैं और वहाँ पे अपना नाम ही आपको डिस्प्ले कराना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बहुत पहले भी बताया हुआ है। तो नाम डिस्प्ले कराएं हम लोग, और डिस्प्ले कराने के टाइम हम लोगों को चाहिए कि जो नाम है वो ग्रीन कलर से आए। वहाँ पे माउस हम लोग लेके जाएं तो रेड कलर हो जाए, माउस हटाएं तो क्या हो जाए, वो आपका फिर वापस ग्रीन कलर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ये फंक्शन यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा ये जितना भी है आपका कोड वो लिखा हुआ है। HTML हेड के बाद हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ये सब में होगा, ठीक है। टाइटल भी होता है, टाइटल अभी इसमें नहीं दे रहा है, लेकिन ये सारा चीज़ होता है। HTML हेड टाइटल बॉडी के बाद स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, इतना लिखना है सब में। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ आपका, फंक्शन डू इंटर में जो भी है माई टेक्स्ट कलर इक्वल टू रेड हो गया, और फिर फंक्शन बंद, फिर दूसरा फंक्शन चालू हुआ फंक्शन डू आउट, और इसमें भी माई टेक्स्ट डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, और बंद कर दिया है दोनों को। फिर स्क्रिप्ट बंद हो गया है और हेड बॉडी भी बंद हो गया है। बॉडी बंद होने के बाद नहीं, अब यहाँ से बॉडी आपका स्क्रिप्ट पहले लिख दिया, अब बॉडी इसके बाद चालू हुआ। फॉन्ट आईडी माई टेक्स्ट, यहाँ पे आईडी दे दिया है, ये HTML का कोड है, स्क्रिप्ट का कोड ऊपर में ही था वो बंद हो गया है। फॉन्ट आईडी माई टेक्स्ट साइज कलर जो भी है आपका साइज कलर ये आप अपने मन से दे सकते हैं। ऑन माउस, यहाँ पे कौन सा इवेंट हम लोग काम करा रहे हैं, ऑन माउस इंटर इक्वल टू डू इंटर। अब सिर्फ एक ही अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बस जाएंगे और वहाँ से जाएंगे तो रेड हो जाएगा, वापस आएंगे तो वो रेड ही रहेगा। आउट ऑन माउस आउट डू आउट, यहाँ पे हम लोग दोनों माउस का इवेंट जो है वो दे दिए हैं, ताकि ये जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को समझ जाए, आईडी से ही वो पकड़ेगा और समझेगा इस चीज़ को। फिर फॉन्ट को बंद कर दिया, बॉडी बंद करके HTML भी बंद कर दिया। इसको आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जिसके पास भी होगा तो वो इसको रन करा सकता है। इसके बाद सेम एक्टिविटी 2 और 3 भी दिया हुआ है, वो भी सेम ही है, उसी पे है। माउस हैंडलिंग, माउस इवेंट का जो आगे वाला जो भी पार्ट है इसे आप लोग खुद से भी पढ़ के समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कीबोर्ड जो है आपका, कीबोर्ड से हम लोग कौन कौन सा इवेंट करा सकते हैं, क्या क्या इवेंट होता है, ठीक है। तो पीछे भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। फॉलोइंग आर द कीबोर्ड इवेंट्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ऑन की डाउन, इट ऑकर्स व्हेन की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। ये कब होता है की डाउन, जब भी हम लोग कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करेंगे तो। और यहाँ पे फिर सेकंड वन है ऑन की अप मतलब की को छोड़ना। रिवर्स ऑफ ऑन की डाउन, जो भी रिवर्स हम मतलब दबा रहे हैं उसका रिवर्स क्या होगा, यानी की को छोड़ना है। तो की को जब भी छोड़ रहे हैं, इट ऑकर्स व्हेन की इज रिलीज्ड ऑन द कीबोर्ड, जब भी हम लोग रिलीज करेंगे की को, जो भी दबाए हुए प्रेस किए हुए उसको छोड़ेंगे तो ये इवेंट क्या करेगा, ऑकर होगा, मतलब कि ये इवेंट काम करेगा। ऑन की प्रेस में क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है की प्रेस। इट ऑकर्स व्हेन ए की इज टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड, तभी होता है जब भी कीबोर्ड टाइप किया कीबोर्ड से। लेट अस ट्राई सम एग्जांपल, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में HTML हेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया है, यहाँ पे डिस्प्ले और ब्रैकेट में माई टेक्स्ट डॉट इंटर HTML इक्वल टू माई टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ये दिया हुआ है आपका आईडी का नेम है माई टेक्स्ट, ठीक है।
माई टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया .inter.html। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट को बंद कर दिया है हेड, और इनपुट आईडी में अब देखिए एक बार इनपुट आईडी में दिया हुआ है माई टेक्स्ट बॉक्स ऑन की अप पे जैसे ही होगा क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे फॉन्ट आईडी सेकंड वाले में जो है माई टेक्स्ट साइज 7 फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देना है। अब यहाँ पे हियर the event key up is mentioned that attribute of input tag that is assigned the value, the name of the function display, the id of the input tag is क्या है my text box, input जो id है वो my text box है। to display the text on the web page we have arranged of a font tag when on no text is it pressed, its id is my text when user types in the text box on key up event will occurs। यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे जो भी ये फंक्शन बनाया है, इसमें एक है आप इनपुट कराने के लिए टेक्स्ट बॉक्स कर रहे हैं। जैसे ही रन कराइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इसका, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज अपीयरिंग ऑन द वेब पेज इज रियल टाइम। एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो आप इसको प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। अब आगे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको, अभी आप लोग समझिएगा जो भी अभी हम बताएं आपको, तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अब जो भी बाकी का पार्ट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जो भी अभी बताए हैं उसे आप लोग एक बार पढ़िएगा 2-3 बार, अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को देखिए और फिर इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ये नया पार्ट है और प्रोग्रामिंग भी है, कोडिंग भी है, इसको हम लोग पढ़ने के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।